स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर बेसिकली आज का जो है वो हम ये देखेंगे कि उसमें जो बैंक और ग्राहक है, जो और बैंक है, उसके जो रिलेशनशिप वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि उनके मुख्तलिफ़ किस्म के ताल्लुक़ होते हैं, जैसे राहन और बर्तन का ताल्लुक़ है, और गिरवी रखना चीज़ों को, या एडवाइज़र और एडवाइज़ी का रिलेशन है, बैंक नसीहत और नसीहतकार का है। फिर उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो ताल्लुकात हैं बैंक के, उनको ये कस्टमर का जो है उसको डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे बैंक और जो ग्राहक के ताल्लुकात का जो खात्मा है, बेसिकली उनकी जो टर्मिनेशन है वो कैसे होती है। तो कहते हैं ग्राहक और बैंक के ताल्लुकात हिसाब और खाता का बांध होना जो दोनों इतराफ़ से ख़त्म हो सकते हैं। कहते हैं जो ग्राहक और बैंक और ग्राहक का जो ताल्लुक़ है बेसिकली कहते हैं किसी एक की तरफ से नहीं ख़त्म हो सकता। बेसिकली वो कहते हैं कि बैंक और ग्राहक दोनों तरफ से ख़त्म होता है। तो कहते हैं बैंकार की तरफ से उसका खात्मा कैसे होता है। अगर तो ग्राहक की मौत हो जाए, ग्राहक का पागल हो जाना, ग्राहक का दिवालिया होना बज़रिया अदालत से, रकम की कमी से, रकम की मुंतकली से, गैर मुनाफा बख्श खाता से, ग्राहक की तरफ से रहाइश में तब्दीली, एतमाद का खात्मा, गैर तसल्ली बख्श खिदमात और नामुनासिब शरह। कहता है कि जो टर्मिनेशन है बैंक और कस्टमर रिलेशनशिप की, बेसिकली वो ये है कि बैंकार की तरफ से खात्मा होता है, यानी जो बैंकर है, जो बैंक है उसकी तरफ से खात्मा होता है। कहते हैं ग्राहक की वफ़ात, जब देख रहे थे कि बैंकार की तरफ से कैसे आता है। कहते हैं ग्राहक की वफ़ात, जब बैंक को ग्राहक की मौत की खबर मिलती है तो बैंक के ग्राहक का खाता बंद कर दी। बेसिकली वो कहते हैं जब बैंक के ग्राहक की मौत की उसको पता चलता है कि उसकी वफ़ात हो गई है, उसकी मौत हो गई है, तो उसकी खबर उसको मिलती है तो बैंक का जो ग्राहक है उसका ग्राहक खाता बंद कर देता है और उसका लेन देन नहीं करता। फिर वो कहते हैं ग्राहक का पागल हो जाना। कहते हैं अगर ग्राहक पागल हो जाए और बैंक उसके पागल होने की तरह मिल जाए तो ग्राहक से बैंक का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। कहते हैं पहले नंबर वन पे तो ग्राहक की वफ़ात है, यानी ग्राहक अगर उसकी वो डेथ हो जाए, फिर उसमें कहते हैं ग्राहक का पागल हो जाना, जो कहते हैं मेंटर हो जाए। कहते हैं अगर ग्राहक पागल हो जाए और बैंक इसके पागल होने की इत्तला मिल जाए तो ग्राहक से बैंक के ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। ग्राहक का दिवालिया होने, बैंक जब ग्राहक के दिवालिया होने का नोटिस वसूल करता है तो वो कहते हैं कि बैंक ग्राहक के जारी किए हुए जो चेक पर रकम अदा नहीं करता। तो कहते हैं कि चेकों पर जो रकम की अदायगी है वो नहीं होती है, यानी आपकी जो ग्राहक का दिवालिया हो जाएंगे, यानी जो कोई करप्ट हो गया वो, तो उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 4 पे कहते हैं बाज़री अदालत, अगर बैंक को अदालत की तरफ की वजह से महसूस खाते का लेन देन रोक देने से मुतल्लिक़ को नोटिस मिलता है तो बैंक खाते के चेक की रकम अदा नहीं करते। कहते हैं कि बैंक भी जो है वो अदालत की तरफ से, यानी कोर्ट की तरफ से उसे कोई नोटिस आता है तो ये महसूस खाते का जो लेन देन है वो रोक देने के मतलब कोई नोटिस उसको मिलता है तो बैंक खाते की जो रकम की जो अदायगी है बेसिकली वो नहीं करता है। कहते हैं ग्राहक की वफ़ात हो गई, यानी उसका जो फौत हो जाना, या ग्राहक का पागल हो जाना, ग्राहक का दिवालिया हो जाना। इसके बाद कहते हैं कि ग्राहक बज़रिया अदालत भी इसका खात्मा हो सकता है, यानी आपका जो बाई कोर्ट के ज़रिए हो सकता है, यानी आपकी जो कोर्ट के ज़रिए उसका खात्मा हो सकता है। यानी बेसिकली उसके बाद वो कहते हैं कि रकम की कमी, अगर खाता की रकम मुनासिब हद से कम हो जाए, यानी अगर उसमें अकाउंट में जो रकम है उससे कम हो जाती है तो उसके किरदार से मुतमईन ना हो तो बैंक नोटिस जारी करके खाता बंद कर देता है। आगे वो बात करता है कि रकम की मुंतकली। कहता है अगर ग्राहक अपना सारा बैलेंस किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल कर दे तो बैंक इत्तला मिलते ही ग्राहक के ताल्लुकात ख़त्म कर देता है। कहते हैं रकम की कमी किस तरह के बैंक में अगर खातादार की रकम मुनासिब हद से कम हो जाए या बैंक उसके किरदार से मुतमईन ना हो, यानी उसके जो करैक्टर है उससे मुतमईन ना हो, सेटिस्फाई ना हो, तो बैंक नोटिस जारी करके खाता बंद, अकाउंट है बेसिकली इसको क्लोज कर सकते हैं। इसमें कहते हैं कि रकम की मुद्दे, अगर ग्राहक अपना सारा बैलेंस किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल कर दे तो बैंक इत्तला मिलते ही ग्राहक से ताल्लुकात ख़त्म कर देता है। गैर मुनाफा बख्श खाता, अगर बैंक महसूस करे कि ग्राहक का खाता उसके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा तो ग्राहक से अपना ताल्लुक ख़त्म कर देता है। यानी वो कहते हैं अगर बैंक ये महसूस करे कि ग्राहक का खाता, जो कस्टमर का अकाउंट है, उसका फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा, यानी उसका जो है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, एडवांटेजेबल नहीं है, तो वो उसे अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेता है। फिर उसके बाद वो बात करते हैं ग्राहक की तरफ से खात्मा, यानी कहता है कि ग्राहक मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात की बिना पर बैंक से ताल्लुकात ख़त्म कर देता है। टर्मिनेशन बाय कस्टमर, क्या कहते हैं कि आपकी जो टर्मिनेशन है बाय आपकी जो कस्टमर की तरफ से है उसकी वो बात करता है। कहता है टर्मिनेशन बाय कस्टमर की तरफ से खात्मा, ग्राहक मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात की बिना पर ताल्लुकात ख़त्म करता है। रहाइश में तब्दीली, क्या कहते हैं एक ग्राहक रहाइश में तब्दीली की वजह से बैंक अपना खाता बंद कर सकता है। कहते हैं रहाइश में तब्दीली की वजह से एक ग्राहक रहाइश में अगर उसकी रेजिडेंस में चेंजिंग हो गई है
तो कहता है उसकी वजह से वो चेंज नहीं कर सकते। नंबर 2 पे कहता है एतमाद का खात्मा, अगर ग्राहक बैंक की माली हैसियत से मुतमय्यन ना हो कि उस जगह से बैंक का खाता यानी बंद ख़त्म कर सकता है। तो कहते हैं नंबर 1 पे कहता है कि रहाइश में तब्दीली होने की वजह से अगर उसका रेजिडेंशियल चेंज हो गई है, एतमाद यानी उसका जो कॉन्फिडेंस है अगर वो लूज़ कर गया है यानी एतमाद को उसको खात्मा है। उसके बाद कहता है कि यार तसल्ली बख्श खिदमात, अगर ग्राहक की महसूस करे कि बैंक उसे तसल्ली बख्श खिदमात या सहूलियत नहीं दे रहा, तो बैंक जो है वो बेसिकली ग्राहक में क्या करता है कि अपना अकाउंट जो है वो बंद कर दे। जब वो देखता है कि उसको कस्टम बैंक की तरफ से जो है अच्छी किस्म की खिदमात यानी सहूलियात की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो कस्टमर क्या है कि जो अपना अकाउंट है वो क्लोज़ करवा देता है बैंक। आगे देखते हैं कि कहते हैं नामनासिब शरह यानी अपना खाता बंद कर सकता है। नामनासिब शरह यानी जब देखते हैं कि ग्राहक की जमाशुदा रकम पर बैंक काम शरह से नफ़ा सूद अदा करता है, तो वो बेसिकली वो इसके जो है वो उसमें कहते हैं कि उसे सूद वसूल कर तो बैंक उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर। आगे देखते हैं हम ग्राहक की किस्म कौन कौन सी हैं। बेसिकली हम आज जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो काइंड ऑफ कस्टमर हैं, जो बैंक की किस्म हैं, अब वो कौन कौन सी हैं। आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, इसमें कहते हैं कि बुनियादी ग्राहक है, मुश्तरका खाते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर है, आपका जॉइंट कस्टमर है, ट्रस्टी है, बिज़नेस से जो है वो इदारे हैं या इंस्टीट्यूशन है, उसमें कहते हैं गैर तिजारती इदारे हैं, जो नॉन ट्रेडेबल हैं, सरकारी इदारे हैं, जो आपके सारे कुछ इंफरादी ग्राहक। कहते हैं जब बैंक में हिसाब एक शख्स तलीम याफ्ता हो या अनपढ़ के नाम खोला जाए और वही वाहिद शख्स बैंक से लेन देन करे तो इसे इंफरादी ग्राहक इंडिविजुअल कस्टमर कहते हैं। कहते हैं जब बैंक में हिसाब एक शख्स यानी एक जो पर्सन है वो तलीम याफ्ता या अनपढ़ के नाम खोला जाए। कहते हैं कि जब आप एक अकाउंट है वो किसी तलीम याफ्ता या अनपढ़ के नाम खोलते हैं, कोई भी तलीम याफ्ता भी हो सकता है या वो अनपढ़ भी हो सकता है, और वही वाहिद शख्स बैंक से लेन देन करे यानी उसमें से रकम निकलवाए और उसमें से रकम भेजे, तो इसे इंफरादी ग्राहक इंडिविजुअल कस्टमर कहते हैं। एक अनपढ़ ग्राहक से बैंक तस्वीर के साथ उसके अंगूठे का निशान भी ज़रूरी कागजात पर लेता है, जबकि तलीम याफ्ता शख्स के दस्तखत ही काफ़ी होते हैं। तो बेसिकली वो क्या कहते हैं कि आपका जो बैंक है उसमें इस शख्स एक तलीम याफ्ता और यानी जो अकाउंट है वो आपका तलीम याफ्ता शख्स के नाम भी खुला जा सकता है, वो अनपढ़ के नाम भी खुला जा सकता है, और वो पर्सन ही उसमें तमाम लेन देन करता है यानी जो कारोबारी मामलात हैं वो संभालता है, उसे इंफरादी इंडिविजुअल कस्टमर कहते हैं। एक अनपढ़ ग्राहक से बैंक तस्वीर के साथ उसके अंगूठे का निशान भी लेता है। कहते हैं एक अनपढ़ अगर पर्सन है वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उससे बैंक की तस्वीर के साथ साथ अंगूठे का निशान भी लेते हैं, जो उसके अंगूठे का निशान है वो भी लेते हैं, उस पर ज़रूरी कागजात पर लेता है, जबकि तलीम याफ्ता शख्स के दस्तखत ही काफ़ी होते कहते हैं। हिसाब एक शख्स तलीम याफ्ता के पढ़ के नाम खोला जाए और वही शख्स ही बैंक से लेन देन करे, इसे इंफरादी ग्राहक कहते हैं। एक अनपढ़ ग्राहक से बैंक तस्वीर के साथ उसके अंगूठे का निशान ज़रूरी कागजात पर लेता है, जबकि तलीम याफ्ता शख्स के दस्तखत ही काफ़ी होते हैं। इसकी खसूसियात को डिस्कस करें। नंबर 1 पे कहता है बैंक में खाता सिर्फ एक शख्स के नाम होता है। अगर इसकी जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, कहते हैं कि बैंक में खाता सिर्फ एक शख्स के नाम खोला जाता है। कानून के मुताबिक ग्राहक की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, नाबालिग के अलावा। बैंक में खाता सिर्फ एक शख्स के नाम खोला जाए। कहते हैं कि बैंक में जो खाता है, जो अकाउंट है, वो एक शख्स के नाम होता है। कानून के मुताबिक ग्राहक की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए यानी नाबालिग के अलावा, और उसकी जो उम्र है, उसकी जो एज है बेसिकली वो 18 साल से या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं इसका ज़हन मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होना चाहिए, यानी जो उसका जहन है, जो उसका माइंड है वो बिल्कुल वो तंदुरुस्त होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि इंफरादी ग्राहक बैंक में चिल्लत, मियादी और गैर सूदी खातों मुल्की खातों से जो चाहे खोल सकते हैं। कहते हैं जो इंडिविजुअल कस्टमर है बेसिकली बैंक में जो उसका चिल्लत है, करंट है और करंट अकाउंट है, फिक्स है, और उसके इंटरेस्ट से जो गैर मुल्की खाते हैं उसमें से जो चाहे खोल सकता है। फार्म कार्ड और चेक पर सिर्फ एक शख्स के दस्तखत होते हैं। ये बैंक से कर्ज और ओवरड्राफ्ट की सहूलत हासिल कर सकता है। कहते हैं ये बैंक से जो है वो कर्ज की, लोन की और ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो ले सकता है। आफात की सूरत में खाता में जमा शुदा रकम इंफरादी ग्राहक के वर्सा को मिल जाती है। इंफरादी ग्राहक जब चाहे अपना खाता ख़त्म कर सकता है। कहते हैं जो इंडिविजुअल कस्टमर है वो जब चाहे अपने अकाउंट को बंद कर सकता है। इंफरादी ग्राहक उसके बाद कहते हैं बैंक अकाउंट तारुफ कुनिंदा के दस्तखत के बगैर नहीं खोला जा सकता। कहते हैं जो अकाउंट है बैंक का वो आप बगैर उसके सिग्नेचर के नहीं खोल सकते। SPP ने 6 सितंबर 2007 से ख़त्म कर दिया। इंफरादी ग्राहक अगर पागल या दिवालिया हो जाए तो बैंक उसके खाते से अदायगी रोक देता है। कहते हैं अगर इंफरादी इंडिविजुअल जो कस्टमर है अगर वो पागल हो
हो जाता है, यानी कहते हैं वो अनसर्व माइंड हो जाता है, या वो दिवालिया हो जाता है, वो करप्ट हो जाता है, तो बैंक उसके खाते से रकम की अदायगी रोक देता है। यानी बैंक जो है वो उसके खाते में रकम की अदायगी नहीं करता है। यानी जो इंडिविजुअल कस्टमर है बेसिकली वो होता है जिसमें आप एक अकेला शख्स जो बैंक अकाउंट खुलाता है, चाहे वो कहते हैं कि वो एक शख्स ऋण याफ्ता हो या अनपढ़ के नाम खोला जाएगा और वही शख्स बैंक से लेन देन करेगा, उसे इंडिविजुअल कस्टमर कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि एक अनपढ़ शख्स भी इसमें से लेन देन कर सकता है, लेकिन उसके साथ अंगूठा रिक्वायर होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि उसका ज़हन मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होना चाहिए। इंफरादी का बैंक में चिल्लत म्यादी या खाता वगैरह सारा खोल सकता है, ये फार्म कार्ड या कुछ भी जो है वो उसमें से ले सकता है। इंफरादी गाह की इकसाम, शादीशुदा औरत, शादीशुदा और मैरिड वूमन भी अपना खाता खोल सकती है। शादीशुदा औरत अपने खाते से रकम निकलवाने के अलावा बैंक के नाम चेक जारी कर सकती है। हिसाब खोलने के लिए शादीशुदा औरत के हामद का नाम और पता पूछा जाता है। क्या कहते हैं कि शादीशुदा औरत जो मैरिड वूमन है बेसिकली वो भी अपने बैंक में खाता खोल सकती है। शादीशुदा औरत अपने खाते से रकम निकलवाने के अलावा बैंक के नाम जो चेक है वो इशू कर सकती है। और हिसाब खोलने के लिए शादीशुदा औरत के हामद का नाम और जो उसका पता है, जो उसका एड्रेस है वो पूछा जाता है। दीगर शर्त वही हैं जो दूसरों के लिए होती हैं। शादीशुदा औरत अगर फोत हो जाए तो उसके खाते की रकम उसके हामद उसके कानूनी वर्सा को अदा कर दी जाती है। कहते हैं कि अगर शादीशुदा अगर मैरिड वूमन आपके फोत हो जाती है यानी उसकी डेथ हो जाती है तो उसके खाते की जो रकम है, जो अमाउंट है वो बेसिकली उसके हामद उसके कानूनी वर्सा को अदा कर दी जाती है। अब वो कहते हैं कि शादीशुदा औरत भी बैंक में खाता खोल सकती है। शादीशुदा अपने खाते से रकम निकलवाने के लिए बैंक के नाम चेक भी जारी करती है। हिसाब खोलने के लिए शादीशुदा औरत के हामद का नाम और पता पूछा जाता है। दीगर शर्त अदर कंडीशंस वही होती हैं जो दूसरों की होती है। शादीशुदा औरत फोत हो जाए यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, उसके खाते की रकम उसके हामद उसके कानूनी वर्सा जो है, उसके जो लीगल वर्सा जो उसके कानून के जो लोग हैं उसको रकम दे दी जाती है। आगे कहते हैं सूसिया जिसकी करेक्टरिस्टिक हैं उसकी बात कहते हैं। नंबर 1, फार्म और कार्ड पर उसके दस्तखत होते हैं। कहते हैं फार्म और कार्ड पर उसी के दस्तखत होते हैं। कहते हैं फार्म पर उसी के सिग्नेचर्स होते हैं। फार्म पर हमद का नाम कहते हैं, उस पर हमद यानी जो उसका हस्बैंड का नेम है और उसका जो पेशा है बेसिकली वो दर्ज होता है। कहते हैं औरत चिल्लत मियादी बचत गैर सूदी खाता खोल सकती है। नंबर 1 पे कहते हैं कि फार्म और कार्ड पर उसी के दस्तखत होते हैं। अब फार्म पर हमद का नाम पेशा दर्ज होता है। औरत चिल्लत मियादी बचत गैर सूदी खाता खोल सकती है और रकम निकलवाने के लिए बैंक के नाम चेक भी जारी कर सकती है और चेक पर उसी के दस्तखत होते हैं। शादीशुदा औरत बैंक से कर्ज या ओवरड्राफ्ट की सूरत भी हासिल कर सकती है और इसकी वापसी की जिम्मेदार खुद होती है। कहते हैं कि शादीशुदा और बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकती है और कर्ज भी ले सकती है, लेकिन उसकी जो वापसी रिटर्न की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ उसी की होती है। और फिर उसके बाद कहते हैं कर्ज वापस ना की सूरत में इसका हम जिम्मेदार नहीं होता है। शादीशुदा और जब चाहे अपना अकाउंट को बंद करवा सकती है। तो कहते हैं कि शादीशुदा और जो मैरिड वूमन है बैंक में भी अपना अकाउंट खुलवा सकती है। शादीशुदा औरत अपने खाते से रकम निकलवाने के बैंक का नाम चेक भी जारी कर सकती है। हिसाब खोलने के लिए जो शादीशुदा औरत है वो हमद के नाम का पता और वो भी उससे पूछा जाता है। कहते हैं कि जब हिसाब खोले जाते हैं उसके तो उसके शोहर को जो हमद का पता है और जो नाम है वो भी बताया जाता है, लेकिन दीगर जो अदर कंडीशन होती हैं वो दूसरों के लिए वही उसके लिए होती है। शादीशुदा फोत हो जाए उसके खाते की रकम उसके हामद उसके कानूनी वर्सा को मुंतकिल कर दी जाती है। आगे कहते हैं शादीशुदा अगर फोत हो जाए तो इसके खाते में जो मौजूद है उसके आमदी कानूनी वर्सा को अदा कर दीजिए। पर्दानशीन हतून कहते हैं घरेलू हतून हवा बुरका ओढ़े या ना ओढ़े पर्दानशीन औरत कहलाती है। इससे अपने नाम से भी बैंक में खाता खुलवाने का पूरी इख्तियार हासिल होता है। आमतौर पर बैंक पर्दानशीन हवातून का खाता खोलने से इज्तनाब करते हैं और इसके महरम या जाने वाले किसी रिश्तेदार या शख्स के साथ मुश्तरका खाता खोलने के मशवरा देते हैं, क्योंकि बेसिकली वो पर्दा करती है और वो उसके बगैर जो है वो उसको मना करते हैं कि आप ये खाता ना खुलवाएं, क्योंकि उसका वो चेहरा या कुछ भी जो है वो बेसिकली वो नहीं देख सकते। जो कहते हैं कि आप किसी पर्सन के साथ जो है वो खाता खुलवाएं। तो कहते हैं पाकिस्तान में 18 वर्ष से उससे ज़्यादा उम्र की पर्दानशीन खातून बैंक में खाता खुलवा सकती हैं। नंबर 2 कहते हैं पर्दानशीन औरत को खाता करवाने के लिए दास फार्म और नमूने के दस्तखत के कार्ड पर अपने दस्तखत करने पड़ते हैं। अनपढ़ होने की सूरत में से अंगूठे का निशान लगाना पड़ता है। फिर क्या आगे कहते हैं कि पर्दानशीन औरत को खाता करवाने के दास फार्म और नमूने के दस्तखत के कार्ड पर अपने दस्तखत करने पड़ते हैं। अनपढ़ होने की सूरत में अंगूठे का निशान लगाना पड़ता है। नंबर 1 पे कहते हैं पाकिस्तान में 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र पर्दानशीन औरत कहलाती है। चाहे वो पर्दा करें या ना करें वो पर्दानशीन है। पर्दानशीन औरत को खाता करवाने के दरख्वास्त फार्म और नमूने के दस्तखत के कार्ड पर अपने दस्तखत करने पड़ते हैं। अनपढ़ होने की सूरत में वो अंगूठे का निशान लगाती है। नंबर 3 पर्दानशीन हतून को बैंक में खाता करवाने वक्त आरफी हवाले यानी ऐसा शख्स जिसका उसी बैंक में खाता हो की जरूरत पड़ती है। SPP ने ये शर्त सितंबर 2007 में कर दी है।
क्या कहते हैं, जो पर्दानशीन खतून है उसको बैंक में खाता खुलवाते वक्त तारवी हवाले यानी ऐसा शख्स जिसका उसी बैंक में खाता हो की ज़रूरत पड़ती है। SPP ने ये शर्त जो है कहते हैं जो कंडीशन है वो सितंबर 2007 से ख़त्म कर दी है। नंबर 4, पर्दानशीन औरत बैंक में चिलत खाते के अलावा कोई भी खाता खुलवा सकती है। कहते हैं कि जो पर्दानशीन औरत है वो बैंक में आपका जो करंट अकाउंट है उसके अलावा कोई भी आपका जो अकाउंट है उसको वो ओपन करवा सकती है। तो कहते हैं पर्दानशीन औरत बैंक में चिलत खाते के अलावा कोई भी जो खाता है, जो अकाउंट है, वो इसको ओपन करवा सकती है। आगे कहते हैं नंबर 5 पे, पर्दानशीन औरत बैंक के ग्राहक की हैसियत से अपने खाते से चेक की रकम की मदद से रकम निकलवा सकती है। कहते हैं जो पर्दानशीन औरत है वो बैंक का जो ग्राहक है, कस्टमर ऑफ बैंक है, उसकी हैसियत से अपने खाते से चेक की मदद से रकम निकलवा सकती है। नंबर 6, पर्दानशीन औरत जब चाहे बैंक से अपने खाते को ख़त्म कर सकती है। कहते हैं जो पर्दानशीन औरत है वो बेसिकली अपने बैंक से अपने खाते को ख़त्म कर सकती है, यानी जब चाहे वो अपने अकाउंट को क्लोज़ कर सकती है। पर्दानशीन औरत की मौत के बाद उससे खाते की रकम उसके कानूनी वर्षा को मुंतकिल कर दी जाती है। नंबर 1 पे वो कहते हैं पाकिस्तान में 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र की पर्दानशीन औरत कहलाती है, बैंक में खाता खुलवा सकती है। पर्दानशीन औरत खाता खुलवाने के दौरान फार्म और होने के दस्तखत के कार्ड पर दस्तखत करना ज़रूरी होते हैं। पर्दानशीन औरत बैंक में चिलत के अलावा कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकती है। पर्दानशीन और बैंक के जो कहा कि कस्टमर से अपने हैसियत से चेक की रकम भी मदद से निकलवा सकती है। पर्दानशीन औरत जब चाहे बैंक से अपने खाते को ख़त्म कर सकती है। पर्दानशीन औरत की मौत के बाद उसके खाते की रकम उसके कानूनी वर्षा को मुंतकिल कर दी जाती है। उसके बाद कहते हैं कमसन या नाबालिगा के जिसमें कहते हैं माइनर कस्टमर। कहते हैं किसी नाबालिगा यानी माइनर कस्टमर से मुराद ऐसा ग्राहक है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। अगर कमसन या बालिगा चाहे तो बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकता है और बैंक के साथ लेन देन भी कर सकता है। कहते हैं कभी जो नाबालिग कस्टमर है, आपका माइनर कस्टमर है, उससे मुराद ग्राहक है, यानी उससे मुराद कस्टमर होता है जिसकी उम्र 18 साल से, यानी जो 18 साल है उसकी उम्र जो 18 ईयर है उससे ज़्यादा होती है। अगर कमसन या नाबालिगा चाहे तो वो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है और बैंक के साथ जो लेन देन है, यानी जो उसका बेसिकली लेन देन होता है वो भी कर सकता है। नंबर 1, फार्म पर कमसन ग्राहक दस्तखत करता है। कहते हैं फार्म पर आपका जो कमसन ग्राहक है वो दस्तखत करता है। नंबर 2, बैंक से रकम निकलवाने के अलावा चेक पर कमसन ग्राहक दस्तखत करता है। कहते हैं फार्म पर कमसन ग्राहक दस्तखत करता है, बैंक से रकम नहीं, कहते बैंक से आप अमाउंट निकलवाने के अलावा चेक पर आप कमसन ग्राहक जो है वो दस्तखत करता है, सिग्नेचर करता है। नमूने के दस्तखत के कार्ड पर भी कमसन ग्राहक दस्तखत करता है। नमूने के दस्तखत के कार्ड पर भी जो कमसन ग्राहक है वो सिग्नेचर करता है। कमसन ग्राहक चिल्ड्रन बचत में अधिक खाता खोल सकता है। जो कमसन ग्राहक है यानी जो वो चिल्ड्रन बचत में अधिक खाता खोल सकता है। कहते हैं नमूने के दस्तखत के कार्ड पर कमसन का दस्तखत करता है, कमसन का चिल्ड्रन बचत में अधिक खाता खोल सकता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं आगे, वो कहता है कि कमसन ग्राहक को ओवरड्राफ्ट की सूरत हासिल नहीं होती है। बैंक कमसन ग्राहक जो बैंक कार्य की सूरत में मुहैया करता है उनका मुआवजा वसूल करता है। कहते हैं बैंक जो होता है, जो कमसन ग्राहक है, जो माइनर कस्टमर है, उसको बैंक कार्य की जो सहूलियत मुहैया करता है उनका मुआवजा भी वसूल करता है। कहते हैं जो मुआवजा होता है उनसे वो भी वसूल करता है। कमसन ग्राहक जब चाहे बैंक में अपना खाता बंद करवा सकता है। कहते हैं जो माइनर कस्टमर है जब भी चाहे अपना अकाउंट बंद करवा सकता है। नाबालिग कमसन ग्राहक जब चाहे बैंक में अपना खाता बंद करवा सकता है। वो कहते हैं कि जब भी चाहे अपने अकाउंट को बंद कर सकता है। नाबालिग ग्राहक बैंक से किसी किस्म का वादा नहीं करता है। कहते हैं कि जो कस्टमर होता है वो बैंक से, कहते हैं नाबालिग का बैंक से किसी किस्म का जो वादा है, यानी बेसिकली जो उनका कोई भी एग्रीमेंट है वो नहीं कर सकता। आगे कहते हैं कि नाबालिग ग्राहक बैंक से किसी किस्म का वादा नहीं करता। अगर नाबालिग धोखे से अपने आप को बालिग जाहिर कर दे तो उसके कर्ज लेकर बैंक से ये रकम और सूद कानूनी तौर पर वापस नहीं ले सकता। आगे क्या कहते हैं, नाबालिग का किसी भी बालिग शख्स को अपना सरप्लस मुकर्रर करके बैंक का खाता खोल सकता है। ऐसी सूरत में खाता खोलने के फार्म पर नाबालिग के दस्तखत होते हैं, जबकि बाकी तमाम दस्तावेज़ात पर सरप्लस दस्तखत करता है। सरप्लस बैंक से कर्ज या ओवरड्राफ्ट हासिल कर सकता है जिसकी वापसी की जिम्मेदारी सिर्फ सरप्लस पर हो। कहते हैं जो उसने उसका अपने अकाउंट का सरप्लस मुकर्रर किया है, बेसिकली वो कहते हैं कि वो उससे किसी बालिग शख्स को अपना सरप्लस मुकर्रर कर लेता है और वो बैंक से वो भी रकम निकलवा सकता है, वो खाता खोल सकता है। ऐसी सूरत में खाता खोलने के फार्म पर नाबालिग के दस्तखत होते हैं, जबकि वो के तमाम दस्तावेज़ात सरप्लस के होते हैं कि वो तमाम उसकी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसके बाद वो कहते हैं कि सरप्लस बैंक से ओवरड्राफ्ट भी हासिल कर सकता है जिसमें वापसी की जिम्मेदारी बैंक पर सरप्लस मुश्तरका गाहक यानी जॉइंट कस्टमर कहते हैं जब दो या दो से अफराद मिलकर खाता खोलते हैं। इससे मुश्तरका गाहक
हिसाब और ऐसे अफराद को मुश्तरका गाहक जॉइंट कस्टमर कहा जाता है। ये अफराद गाहक मुश्तरका तौर बैंक से लेन देन कर सकते हैं या अपने में से किसी एक गाहक शख्स को अपना बैंक के साथ लेन देन का इख्तियार दे सकते हैं। कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर खाता खोलते हैं यानी जब हम अकाउंट ओपन करते हैं उसे मुश्तरका हिसाब और ऐसे अफराद को मुश्तरका जॉइंट कस्टमर कहा जाता है। ये अफराद गाहक मुश्तरका तौर पर बैंक से लेन देन कर सकते हैं अपने में से किसी एक शख्स को बैंक के साथ लेन देन का इख्तियार दे सकते हैं। कहते हैं ये वो कस्टमर होते हैं जो बैंक से आपका लेन देन कर सकते हैं, यानी वो जो लेन देन होता है वो करते हैं, अपने में से किसी शख्स को बैंक के साथ लेन देन का इख्तियार दे सकते हैं। तो कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर खाता खोलते हैं यानी जब वो अकाउंट ओपन करते हैं तो उससे मुश्तरका हिसाब यानी जो आपका टोटल हिसाब है और ऐसे अफराद को मुश्तरका यानी गाहक जॉइंट कस्टमर कहते हैं। ये अफराद गाहक मुश्तरका तो वो बैंक से लेन देन करते हैं यानी बैंक से जो होता है वो लेन देन करते हैं या अपने में से किसी लेन देन या शख्स के साथ लेन देन का इख्तियार दे सकते हैं। आगे खसूसियात यानी करैक्टरिस्टिक को बात की जाती है कि मुश्तरका खाता खुलवाने के तमाम खातेदारों को दस्तखत फॉर्म पर होने चाहिए। कहते हैं मुश्तरका जो अगर जॉइंट अपना अकाउंट खुलवाते हैं उसके तमाम खातेदारों के दस्तखत खाता खुलवाने वाले फॉर्म पर होने ज़रूरी होते हैं। तमाम गाहक मुश्तरका तौर पर ये किसी एक को बैंक के साथ लेन देन का इख्तियार दे सकते हैं। कहते हैं मुश्तरका जो खाता खुलवाने के लिए तमाम खातादार यानी जो खातादार होते हैं उसके दस्तखत खाता खुलवाने के फॉर्म पर होने ज़रूरी होते हैं। तमाम गाहक मुश्तरका तौर पर किसी एक बैंक के साथ लेन देन का इख्तियार दे सकते हैं। नंबर 3, वफ़ात की सूरत में या तो पहले से फैसला कर लिया जाता है या फिर बकाया गाहक बैंक से रकम निकलवा के मिजाज होते हैं। कहते हैं वफ़ात की सूरत में या तो पहले से फैसला कर लिया जाता है या फिर बकाया गाहक बैंक से रकम निकलवाने के मिजाज होते हैं। अगर किसी एक गाहक से बैंक से लेन देन का इख्तियार दिया जाए तो ये भी तय कर लेना चाहिए कि उसे कर्ज या ओवरड्राफ्ट लेने का इख्तियार होगा या नहीं। कहते हैं अगर किसी गाहक को आपके कस्टमर को जो है वो लेन देन का इख्तियार देते हैं तो आपको ये भी तय कर लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसे कर्ज या ओवरड्राफ्ट की जो सहूलत है फैसिलिटी है वो होगी यानी अगर ये तय ना किया गया हो चेक पर कौन दस्तखत करेगा। तमाम गाहकों के चेक के दस्तखत के बगैर बैंक अदायगी नहीं करता। नंबर 4 पे कहते हैं कि किसी एक ग्राहक को बैंक से लेन देन का इख्तियार हो दिया जाए तो ये तय कर लेना चाहिए कि उसे कर्ज या ओवरड्राफ्ट लेने का इख्तियार हासिल होगा या नहीं। कहते हैं अगर ये ना तय किया जाए तो आपको कौन दस्तखत करेगा तो तमाम ग्राहकों के दस्तखत के बगैर बैंक अदायगी नहीं करता। कहते हैं अगर आप ये तय वो कहते हैं कि अगर आप ये तय ना कर पाएँ कि चेक पर कौन दस्तखत करेगा तो तमाम ग्राहकों के दस्तखत के बगैर बैंक अदायगी नहीं करता। अगर आप ना तय कर पाएँ फिर उस पर कौन सिग्नेचर करेगा तो तमाम ग्राहकों के दस्तों के बगैर बैंक अदायगी नहीं करता। आगे वो क्या कहते हैं, आगे नंबर 6 पे वो डिस्कस करता है कि मुश्तरका गाहक ज़रूरत के तहत चिल्लत मियादी या खाता को खोल सकता है। अगर मियाँ बीवी का मुश्तरका खाता हो तो ये तय कर लेना चाहिए कि पार्ट के बाद रकम कौन ले सकता है और ना बैंक से कानूनी वर्षा कोई रकम अदा करेगा। मतवल्ली जो ट्रस्टी है, कहता ट्रस्टी मुराद ऐसा शख्स होता है जो किसी की जायदाद का निगरान हो और असूली तौर पर बैंक ऐसे शख्स का हिसाब खोलने से ग्रेस करना चाहिए। अगर वो ट्रस्टी की हैसियत से खाता खोले तो बैंक उसे ट्रस्ट डीड का मुताबा करना चाहिए जिसे ट्रस्टी मुकर्रर किया गया हो। कहते हैं अगर बैंक को बेसिकली से एहतियात करनी चाहिए, खाता नहीं खोलना चाहिए, लेकिन अगर वो ये खाता खोलता है तो बैंक को चाहिए कि वो इससे एहतियात करे और इसको इस खाता खोलने से ग्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रस्टी की हैसियत से खाता खोलेगा तो बैंक को उसे ट्रस्ट डीड का मुताबा करना चाहिए, इसे ट्रस्टी मुकर्रर किया गया हो। खसूसियात करैक्टरिस्टिक्स, कहता है खाता खोलने के फार्म और नमूने के कार्ड पर मतवली खुद दस्तखत करता है। अगर मतवली एक से ज़्यादा होंगे तो सबको दस्तखत करना पड़ते हैं। नंबर 2, ट्रस्टी की तस्दीकशुदा कापी बैंक को फराहम की जाती है। अगर ट्रस्टी एक हो और इसकी मौत वाक़ हो जाए तो नए ट्रस्टी की तकर्री तक बैंक माली की हदायत के मुताबिक काम करता है। ट्रस्ट फंड्स को कायदे ज़ाबित के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। इस फंड को कोई ट्रस्टी अपने नाम मुतकिल नहीं करवा सकता। नंबर 5, अगर ट्रस्टी एक से ज़्यादा हो तो चेक पर तमाम के दस्तखत होना ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर ट्रस्टी हो और उसकी मौत वाक़ हो जाए तो नए ट्रस्टी की तकर्री तक बैंक माली की हदायत के मुताबिक काम करता है। ट्रस्ट के फंड्स को कायदे ज़ाबित के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। इस फंड को कोई ट्रस्टी अपने नाम मुतकिल नहीं कर सकता। अगर ट्रस्टी एक से ज़्यादा हो तो चेक पर इसके तमाम सबके ज़रूरी दस्तखत होना चाहिए। कारोबारी इदारे, मुझे कारोबारी इदारे या तंजीमें के लिए ज़रूरी होता है कि वह अपना खाता खोलें और कारोबारी इदारे ज़्यादा चिल्लत खाता ही खोलते हैं। वाहिद मिल्कियती कारोबार सोल ट्रेडरशिप में मालिक सिर्फ एक शख्स यानी अकेला होता है। बैंक का खाता कारोबार के नाम पर खुलता है जबकि उसको इख्तियार मालिक होता है। कहता है कारोबारी जो इसकी तंजीम है जो सोल ट्रेडरशिप है वो बेसिकली सिर्फ एक में मालिक सिर्फ एक शख्स का यानी अकेला होता है। बैंक का खाता कारोबार के नाम पर खुलता है जबकि इसका इख्तियार मालिक प्रत्यक्ष शराकती फ़र्म, पार्टनरशिप फ़र्म, कोई भी शराकती फ़र्म बैंक के नाम हिसाब हो सकती है। शराकती फ़र्म
जो हिसाबदार है का जो हिसाब है मुश्तरक का नाम नहीं खोला जाता बल्कि शराकती फर्म के नाम खोला जाता है। शराकती फर्म का खाता शराकती मादे की शर्त के मुताबिक खोला जाता है। चेक पर दस्तखत करने के तैयार एक या हिस्से को 2 को दिया जाता है और बैंक से वही बैंक से लेन देन कर सकते हैं। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। कहते हैं खाता खोलने के लिए फार्म कार्ड पर तमाम हिस्सेदारों के दस्तखत होते हैं। शराकती फर्म का खाता खोलने से पहले शराकती मादों की कापी बैंक को दी जाती है। नंबर 3 शराकती फर्म के खाते में तमाम हिस्सेदार बैंक से मुश्तरका तौर पर लेन देन कर सकते हैं। नंबर 4 कर्ज हासिल करने पर तमाम हिस्सेदार जिम्मेदार होते हैं। कहते हैं जो कर्ज हासिल करने पर तमाम हिस्सेदार हैं वो जिम्मेदार होते हैं। हिस्सेदार के पात्र के दिवालिया पर शराकती कारोबार खत्म हो जाता है। अगर बाख्तियार हिस्सेदार दिवालिया हो जाए तो बैंक इसके चार्ज अदा देने के लिए बेसिकली कहते हैं शराकती फर्म का खाता खोलने से पहले शराकती मादे की कापी बैंक को दी जाती है। अगर आप शराकती मादा कापी को यानी अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो कहते हैं उसके तमाम हिस्सेदारों को उसके दस्तखत की कापी दी जाती है। फिर उसके बाद कहते हैं नंबर 2 पे कि शराकती फर्म का खाता खोलने से पहले शराकती मादा की कापी बैंक को दी जाए। शराकती फर्म के खाते पर तमाम हिस्सा बैंक मुश्तरका तौर पर लेन देन कर सकते हैं। अगर बैंक के हिस्सेदार तैयार मसूल होने इख्तियार मिले तो चेक की अदायगी रोक दी जाती है। शराकती फर्म का खाता बाहमी रजामंदी से बंद किया जा सकता है। कर्जा हासिल करने पर तमाम हिस्सेदार जिम्मेदार होते हैं। फिर कहते हैं कि शराकती फर्म के हिस्सेदारों के सबक दोषी की इत्तला बैंक को देनी चाहिए वरना बैंक जिम्मेदार नहीं होता है। मुश्तरका समाई कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना तमाम कारोबार लेन देन बैंक के जरिए करती है, इसलिए कंपनी का बैंक में खाता होना। आगे वो कहते हैं मुश्तरका समाई की जो कंपनी है जॉइंट स्टॉक तमाम कारोबार लेन देन बैंक के जरिए करती है, इसलिए कंपनी का बैंक में खाता होना जरूरी होता है। जिसको चलाने की मुश्तरका समाई की कंपनी के नज़मा से किसी एक या एक से ज़्यादा नज़मा को कंपनी के वादे ज़ाबित के मुताबिक नामजद किया जाता है और नामजद को बैंक के साथ लेन देन करने का इख्तियार दे दिया जाता है। खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। मुश्तरका समाई की कंपनी सिर्फ जिल्लत खाता खोल सकती है। कहते हैं जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो सिर्फ जो है वो करंट अकाउंट ओपन कर सकती है। खाता खोलते बैंक उसकी करारदाद की नकल फॉर्म की जाती है जिसमें चंद डायरेक्टर्स को बैंक के नज़मा के साथ बातचीत की जाती है। तो कहते हैं कि मुश्तरका समाई की जो कंपनी है वो बेसिकली सिर्फ जिल्लत खाता खोल सकती है। खाता खोलने के वक्त बैंक को सिर्फ उस करारदाद की नकल फॉर्म की जाती है। इसमें चंद डायरेक्टर्स को बैंक के साथ लेन देन का इख्तियार दिया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि खाता खोलने के उसके फार्म और नमूने के दस्तखत के वाले कार्ड पर तमाम डायरेक्टर्स के दस्तखत होने जरूरी होते हैं जिन्हें खसूसी करारदाद के जरिए बैंक के साथ लेन देन का इख्तियार दिया गया है। आगे वो कहते हैं कि खाता खोलने के फार्म और नमूने के दस्तखत वाले कार्ड पर उनके तमाम डायरेक्टर्स के दस्तखत होने जरूरी होते हैं जिन्हें खसूसी करारदाद के लिए बैंक के साथ लेन देन का इख्तियार दिया गया हो। आगे कंपनी का आइन जवाब सदाकतनामा तश्कील और वास्कार का सर्टिफिकेट बैंक में जमा करवाया जाता है जिससे बैंक महफूज रखता है। अगर कंपनी पुरानी हो तो बैंक को 60 सालों की बैलेंस शीट और सालाना रिपोर्ट का मुतालिब भी करता है ताकि कंपनी की माली हालत का अंदाज़ा लगाया जा सके। बैंक ऐसे चेकों की अदायगी करता है जिन पर तमाम बाख्तियार डायरेक्टर्स के दस्तखत करते हैं। बैंक हमेशा ऐसे चेकों की पेमेंट करता है, ऐसी अदायगी करता है जिन पर तमाम डायरेक्टर्स के इख्तियारात यानी दस्तखत मौजूद होते हैं। बाख्तियार डायरेक्टर्स के लेन देन की तमाम जिम्मेदारी कंपनी पर आयद होती है। कहते हैं जो बाख्तियार डायरेक्टर्स हैं उनकी जो लेन देन की तमाम जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी पर होती है। अगर डायरेक्टर्स बैंक से फ़ायदा वसूली या कर्ज लें तो उसकी वापसी की जिम्मेदारी भी कंपनी पर आती है। कहते हैं अगर डायरेक्टर्स जो हैं आपके जो डायरेक्टर होते हैं वो बैंक से फ़ायदा वसूली यानी आप ओवरड्राफ्ट या कर्ज ले लें या उससे जो कर्ज है या और लोन है तो उसकी जो वापसी रिटर्न की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली वो उसमें वापसी पर जिम्मेदारी बैंक पर आयद होती है। कंपनी के डायरेक्टर्स बाहमी रजामंदी से फैसला करके बैंक से लेन देन खत्म कर सकते हैं। इस मकसद के लिए बैंक को तहरीरी तौर पर तला करना पड़ता है ताम किसी एक डायरेक्टर्स को इंफरादी तौर पर बाख्तियार हासिल नहीं होता। कहते हैं कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो बाहमी रजामंदी से फैसला करके बैंक से लेन देन खत्म कर सकते हैं और इस मकसद के लिए बैंक को तहरीरी तौर पर यानी जो रिटर्न फार्म में एक उसको इतला करना पड़ती है ताम किसी एक डायरेक्टर्स को इंफरादी तौर पर बाख्तियार हासिल नहीं होता। गैर तजारती इदारे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स मसलन क्लब एसोसिएशन हैराती और समाजी बहबूद के इदारे भी अपने नाम से बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। इन इदारों के खातों पर इदारे के बाइलाज के अंतर्गत किसी शख्स या शाख़्स को इख्तियार नाम दिया जाता है मसलन ईदी वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह। कहते हैं जो गैर तजारती इदारे हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं क्लब हैं एसोसिएशन हैराती और समाजी बहबूद के इदारे हैं वो भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। इन इदारों के खातों पर इदारे के बाइलाज के अंदर भी किसी शख्स के साथ को इख्तियार नाम दिया जाता है मसलन ईदी वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह है। आगे बात करते हैं उसकी खसूसियात की। ये कहते हैं कि बैंक गैर तजारती इदारे से क्लब एसोसिएशन के बाइलाज की काफ़ी हासिल कर लेते हैं। खाता खोलने से पहले बैंक के दायरे की मैनेजिंग कमेटी के इजलास की करारदाद की तस्दीक नकशुदा हासिल कर ले सकता है जिसमें बैंक के साथ लेन देन करने वाले अफराद का तज़किरा होता है। बैंक के साथ लेन देन करने अफराद खाता खोलने के फार्म और नमूने के दस्तावेज़ वाले कार्ड का दस्तखत करते हैं।
अगर कहते हैं कि लेन देन करने वाले अफराद ये सब चीज़ें नामौजूद हों तो फिर उसके बाद कहते हैं सरकारी इदारे किसी भी सरकारी इदारे से वापटा की DA KCC वगैरह लोकल बॉडीज़ का सरबराह किसी बैंक में लग भी खाता अपनी हैसियत में खोल सकता है। जब ऐसे अफराद का तबादला हो जाए तो बैंक को इसकी इतला दी जाए और नए आने वाले अफसर के तस्दीकशुदा के बैंक को भिजवाए जाते हैं। अगर ऐसे पार्टी के ऐसे अफराधी गाह की हैसियत इस अफराधी गाह को तमाम खसूसियत पाई जाती हैं। उसके अलावा हमने इसमें ये देखें कि अगर लेन देन कहते हैं कि अमूमन क्लब या एसोसिएशन के खातिर बाहतियार खातिर को वजह तौर पर लागू रखने का तमाम होना चाहिए। तो सुना आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के जो कस्टमर की टाइप्स हैं उसको डिस्कस किया है। उसके अलावा हमने जो है ये देखा है कि बैंक और ग्राहक के जो ताल्लुकात का खात्मा है वो कैसे हो सकता है। तो हमने बैंक की तरफ से भी देखा है और ग्राहक की तरफ से भी इसको डिस्कस किया है। ग्राहक की हमने कई इकसाम देखी हैं जिसमें अफरादी ग्राहक देखा है शादीशुदा औरत पर्दानशीन और कम सन नाबालिग मतवल्ली कारोबारी इदारे बाद मिल्कियती कारोबार शौकती फर्म कोशर कसबाई कंपनी गैर तिजारती और सरकारी इदारे हैं। तो सुना आज का हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।